हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। आज देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले हम देखेंगे करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस, देन उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी के कुछ क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक पूरा बनी रहिएगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर लॉजिक्स। लिंक प्रोवाइड किया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग लिंक से भी जुड़ सकते हैं या फिर ये बारकोड जो है आप इसे अपने फ़ोन से स्कैन कर लेना, आप डायरेक्टली हमारे ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये सेशन जो है शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। जब तक आप अपने काम में सफल नहीं हो जाते तब तक अपने काम पर काम करें। इट मीन्स कि जो काम आप कर रही हैं जब तक आप उसमें पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हासिल कर लेते, उसे छोड़े ना, उसे क्विट ना करें, उसी काम पर निरंतर हार्डवर्क करते रहें और आप फ्रेंड्स आगे बढ़ते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, कॉन्टेस्टाइन टेसोलस, इनका नाम है कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस, अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट। तो ये अभी नए राष्ट्रपति बने हैं किस देश के? आंसर ग्रीस कंट्री के। ठीक है, ग्रीस कंट्री की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन ग्रीस कंट्री, कैपिटल एथेंस, करेंसी है यहाँ पे यूरो, एंड पीएम यहाँ की हैं क्यारिकोस मित्सोटाकिस। रिसेंटली भी देखिए काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उन सभी अपॉइंटमेंट्स को भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। बार्ट डी वेवर, ये बने हैं अभी बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर। द नेक्स्ट नाम याद रखेंगे अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये बेलारूस के प्रेसिडेंट पद पे रीइलेक्ट हुए हैं, मतलब बेलारूस के राष्ट्रपति ये फिर से बनी हैं। माइकल मार्टिन, ये भी दोबारा से जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कौन से देश के? आयरलैंड देश के। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए यूएस के 47 प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। देन टोंगा में नए प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुए हैं? आइजेक वेल्लू एक। तो ये टोंगा कंट्री के बने हैं नए प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये सारे अभी हमारे 2025 के ही अपॉइंटमेंट हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का जो 12वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दुबई यूएई में जो है ये समिट हुआ था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। और इस बार देखिए इसका कौन सा एडिशन हुआ था? 12वां एडिशन। 10 से 13 फरवरी तक जो है ये समिट हुआ था। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? तो जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। इस समिट की थीम भी याद रखनी है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया फ्रांस एआई पॉलिसी राउंड टेबल हेल्ड। तो देखिए दूसरा भारत फ्रांस जो एआई नीति गोलमेज सम्मेलन है, ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पेरिस में। ठीक है, इस बार जो है ये जो समिट है, देखिए जो ये आप कह लीजिए जो राउंड टेबल है दूसरा इंडिया और फ्रांस के बीच, ये हुआ था कहाँ पे? पेरिस में। जो भी एक्सपर्ट थे, देखिए जिन कोलैबोरेशन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस ऑन इंडिजीनियस एआई मॉडल, किस किस को लेकर जो है सहयोग पर जोर दिया गया? जो स्वदेशी एआई मॉडल हो गए, मल्टीलिंगुअल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बहुभाषी बड़ी भाषा मॉडल, फेडरल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल एआई प्रैक्टिसेस। तो अगर ओवरऑल देखें तो एआई पर ही मुख्य फोकस किया गया है। पहला जो राउंड टेबल था वो बेंगलुरु में हुआ था, ओके, एंड अभी दूसरा राउंड टेबल कहाँ पे हुआ है? पेरिस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम ऑर्गेनाइज्ड। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ था फ्रेंड्स कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, एडिशन कौन सा है? देखिए ये 14th एडिशन है इस फोरम का। इसकी थीम रही थी इस एडिशन की, ग्रीनिंग द
ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। ये एक ट्राइनियल इवेंट है। ट्राइनियल मीन्स होता है कि 3 साल में एक बार होता है, ऑफ एशियन फिशरीज सोसाइटी का, विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी ऑफ फोस्टरिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन इन दिस सेक्टर। तो इस क्षेत्र में जो ये फिशरीज़ का क्षेत्र है ना, देखिए इसमें वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के ऊपर ही इसमें मुख्य फोकस किया जाता है। टोटल फिश प्रोडक्शन की बात करें तो भारत जो है वो सेकंड नंबर पे आता है अगर हम ग्लोबली बात करेंगे फिश प्रोडक्शन, या ऑल्सो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में भी भारत जो है वो कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ सेबी रिसेंटली लॉन्च्ड। सेबी ने देखो हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इन्होंने अभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसे नाम दिया है मित्र। और मित्र प्लेटफॉर्म का पूरा नाम है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। ठीक है, ये इसका फुल नेम है। क्या उद्देश्य है इसको लॉन्च करने का, तो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य है जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको हेल्प करना, ट्रेस एंड रिट्रीव इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड पॉलिसी। तो जो भी निवेशक हैं उनको निष्क्रिय या दावा ना करने वाले जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हैं उनका पता लगाने की भाई वो किस तरीके से उसको ट्रेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद करना ही इसका उद्देश्य है। थोड़ा सा सेबी की बात करें, फुल नेम याद रखेंगे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी फॉर्म हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में एंड चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट, इसरो हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर इन कोलैबोरेशन विद विच आईआईटी। तो इसरो ने किस आईआईटी के साथ में मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप, ये चिप अभी डेवलप करी है। तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इसरो ने जो है इसे डेवलप किया है। और इस सेमीकंडक्टर चिप का देखो नाम क्या रखा है, याद रखिएगा, आयरिस। आयरिस जिसका पूरा नाम है इंडिजीनियस RISC-V माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। इसे ड्राइव किया गया शक्ति माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट से। क्यों देखो ये सेमीकंडक्टर चिप इन्होंने लॉन्च की है, तो इसका मेन पर्पस क्या होगा कि जितने भी आने वाले स्पेस मिशंस होंगे उनके लिए जो हम फॉरेन चिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं ना, उसको कम करना। क्योंकि उनमें फॉरेन चिप्स यूज़ होती है, बट अगर हम अपनी ही कंट्री में उन चिप्स को बनाएंगे तो जो विदेशों पर निर्भरता है वो कम होगी। तो इसी उद्देश्य से इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर इस सेमीकंडक्टर चिप जिसका नाम है आयरिस, इसे डेवलप किया है। इसरो फाउंड हुआ था 1969 में, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है एंड करंट चेयरमैन है डॉक्टर नारायण। आईआईटी मद्रास की बात करें तो आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 में हुई थी। हेडक्वार्टर या ये लोकेटेड है चेन्नई, तमिलनाडु में ये लोकेटेड है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ फोय सागर लेक हैज़ रिसेंटली बीन चेंज्ड। ये कहाँ लोकेटेड है, देखो कौन से स्टेट में है ये लेक लोकेटेड। तो फोय सागर झील का भी नाम बदला गया है। अभी देखेंगे इसका नाम क्या रखा गया है। पहली बात करें ये कहाँ पे लोकेटेड है, देखो तो ये राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है ये लेक, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये राजस्थान में लेक है। थोड़ा सा राजस्थान के बारे में छोटे से कुछ स्टैटिक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो राजस्थान स्टेट जो है 30 मार्च 1949 को जो है राजस्थान की फॉर्मेशन हुई थी। कैपिटल यहाँ की जयपुर है। सीएम है भजनलाल शर्मा, गवर्नर है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। लोकसभा की सीट्स यहाँ पे 25 हैं और राज्यसभा की कितनी है, 10। अच्छा, यहाँ की अगर बात करें नेशनल पार्क्स कौन कौन सी हैं, मुकुंदरा हिल्स डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना, रणथंबोर और सरिस्का नेशनल पार्क। जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ केवलादेव नेशनल पार्क। ये जो है ना पहली इंडिया की पहली रामसर साइट बनी थी। इसके साथ ही चिल्का लेक भी जो उड़ीसा में है वो भी देखिए पहली रामसर साइट बनी थी। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। वापस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेती हैं। जो फोय सागर लेक है, अगर बात करें इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, देखिए तो फोय सागर लेक का नाम बदलकर रखा गया है वरुण सागर। ठीक है, ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया।
फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। ये जो लेक है ना, इसका ओरिजिनली जो नाम है ये फॉय सागर लेक, ये ब्रिटिश इंजीनियर फॉय उनके नाम पर जो है रखा गया था और इसका निर्माण हुआ था 1892 में। लेकिन फाइनली अब राजस्थान सरकार ने जो है इसका नाम चेंज किया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर द टर्म 2025-26। तो 2025-26 जो ये एक साल का कार्यकाल है, इसके लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट जो संस्थान है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रेसिडेंट बने हैं चरणजोत सिंह नंदा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन हुई इसके 1 जुलाई 1949 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में एंड सेक्रेटरी हैं जय कुमार बत्रा। साथ ही में बात करें कुछ अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल बने राजेश निर्वाण। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के सीईओ बने हैं दैशनी नैदू। रिलायंस पावर के सीईओ बने नीरज परख। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं धनंजय शुक्ला। एंड इंडिया के देखो नए अम्बेसडर टू इज़राइल, यानी इज़राइल देश में भारत के जो नए अम्बेसडर बने उनका नाम है जितेंद्र पाल सिंह। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बेसडर फॉर द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा है? नॉट, यानी इनमें से कौन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का राजदूत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। ये अम्बेसडर नहीं है। बाकी यहाँ पे जो 4 नाम आपको दिख रहे हैं, ये चारों अम्बेसडर बनाए गए हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। शिखर धवन, शेन वॉटसन, टिम साउथी एंड सरफराज अहमद। ठीक है, तो चारों के नाम जो है हमें याद रखनी है। जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी है ये 19 फरवरी को शुरू हो जाएगी और कब तक चलेगी? 9 मार्च तक। और इस बार ये होगी पाकिस्तान और दुबई में, यानी इंडिया के जो मैचेस होंगे वो सब पाकिस्तान में होंगे एंड बाकी अदर मैचेस दुबई में होंगे। एडिशन कौन सा है ये देखिए, इसका 9th। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी का पहला एडिशन हुआ था 1998 में बांग्लादेश में, जिसमें विनर टीम थी साउथ अफ्रीका और रनर अप था वेस्ट इंडीज़। जो भी लास्ट एडिशन हुआ था वो 2017 की बात करें, इंग्लैंड और वेल्स में 8th एडिशन हुआ था जिसमें पाकिस्तान विनर था और इंडिया इसमें रनर अप रही थी। अभी 2025 में जो है इसका 9th एडिशन होगा। देन फिर अगला एडिशन जो 10वां कह लीजिए, तो 10th एडिशन जो है वो 2029 में होगा, जो कि कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी है सभी एडिशन। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड गोपी चंद हिंदुजा's बुक IM। हाल ही में गोपी चंद हिंदुजा की पुस्तक है IM, इसका विमोचन किसने किया? तो ये जो पुस्तक है इसे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने जो है इस पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक कंपाइल की गई है गोपी चंद P हिंदुजा के द्वारा, जो कि हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन हैं। इस बुक में भारतीयता की जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, जो सार्वभौमिक मूल्य है, उसको ये बुक जो है वो एक्सप्लोर करती है। अब मैं आपको रिसेंट जो हैं कुछ और भी 2025 की बुक्स को रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए, बुक का नाम है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा एंड इसके ऑथर हैं पंकज मिश्रा। वाइल्ड फिक्शंस ये लिखी है अमिताभ घोष ने। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंट्रीग्राम ये लिखी है विक्रम सामपत ने। न्यू भारत मोदीज विजन एंड डेवलपमेंट 2019 to 2024 इसके ऑथर हैं रवि पारशर। फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजी पार्टनर्स एंड इस बुक के ऑथर हैं प्रोफेसर श्री राम चौलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2025। देखिए, जनवरी के लिए अगर हम बात करें, जनवरी 2025 के लिए, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? हर एक महीने को में मेंस और वुमेन दोनों में दिया जाता है ये। जनवरी में बात करते हैं तो मेंस में मिला है वेस्ट इंडीज़ के जोमल वेरिकन और वुमेंस में मिला है ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनिगो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। कुछ
पुराने मंथ्स की भी हम बात करें तो दिसंबर की बात कर लेते हैं। दिसंबर 2024 किसने जीता? इंडिया के जसप्रीत बुमराह मेंस में, एंड वुमेंस में विनर रही ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड। नवंबर मंथ की बात करें जिसमें मेंस में विनर रहे पाकिस्तान के हैरिस रॉफ, एंड वुमेंस में विनर रही इंग्लैंड की डैनी वेट हॉज। अक्टूबर 2024 में कौन कौन विनर हैं? पाकिस्तान के स्पिनर नॉमन अली, ये मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विनर रहे, एंड वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की विनर रही न्यूजीलैंड की एमिलिया कीर। ठीक है, तो ये मैंने आपको पुराने 3 मंथ्स की भी बता दी और रिसेंटली जनवरी का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन एट द 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप इन थाईलैंड? सो पैरा तीरंदाजी एशिया कप कहाँ हुआ था? ये थाईलैंड में। इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते? भारत ने टोटल जीते हैं इसमें 12 मेडल्स। टोटल तो देखिए 12 मेडल्स हैं, जिसमें 6 जीते हैं गोल्ड, 3 जीते हैं सिल्वर और 3 ही ब्रॉन्ज मेडल जीते। पैरा आर्चरी एशिया कप जो टूर्नामेंट है ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था 2 से 11 फरवरी तक, जिसमें 11 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे देखिए हमारे करंट अफेयर्स के तो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद जो हमारा सेक्शन आता है उसमें हम स्ट्रैटेजी के कवर करते हैं। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पीकॉक आइलैंड टेम्पल, इसको ऑल्सो क्या कहा जाता है? पीकॉक आइलैंड टेम्पल को ऑल्सो उमनंदा टेम्पल भी कहते हैं, जिसे 1964 में अहोम किंग गदाधर सिंघा ने बनवाया था। नेक्स्ट है द बिरजा टेम्पल, राजा रानी टेम्पल, समलेश्वरी टेम्पल कहाँ हैं? तो ये तीनों लोकेटेड हैं उड़ीसा में। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात कोस्ट यानी गुजरात के तट पर सिचुएटेड है सोमनाथ मंदिर। पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनको पद्म विभूषण भी दिया गया है, किस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है ये? तो पंडित शिव कुमार शर्मा बजाते हैं संतूर। इन विच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल? तो इंडिपेंडेंट इंडिया ने पहला अपना जो गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में वो जीता था 1948 में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता? तो पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन कर्णम मल्लेश्वरी। 1995 में इनको रिसीव हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और इसके बाद 1999 में इन्हें सिविलियन पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। हु इज़ द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? सबसे यंगेस्ट कौन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार के विजेता? अभिनव बिंद्रा। ऑल्सो देखिए एक और बात इनके बारे में याद रखिएगा, ये इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल भी रहे 2008 के समर ओलंपिक्स में। इसके बाद बात करें विजय हजारे ट्रॉफी, ये रिलेटेड किससे है? क्रिकेट से। डर्बी कप रिलेटेड है रग्बी से। बेगम हजरत महल ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? जी शंकरा कुरूप। इन्हें 1965 में मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड उनके नोवेल ओडा कुज्झुल के लिए। नेक्स्ट देखिए पंडित रविशंकर जो हैं कौन से ईयर में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये भी याद रखेंगे, पंडित रविशंकर फेमस सितार प्लेयर थे जिनको भारत रत्न मिला था 1999 में। हु इज़ द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज़? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियन विनर थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्हें 1913 में उनके लिटरेरी वर्क गीतांजलि के लिए लिटरेचर में मिला था, यानी साहित्य में मिला था नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ हमारे अभी और क्वेश्चंस भी हैं, हमने आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं। देखो, हु वॉज द नवाब ऑफ भोपाल दैट रूल्ड फ्रॉम 1868 टू 1901? भोपाल के उस टाइम पे नवाब थे शाहजहाँ बेगम। कंदरिया महादेव टेम्पल कहाँ है ये? खजुराहो में। ढींसा जो है देखिए इज़ एन ऑफिशियली फोक डांस ऑफ विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। कौन से ईयर में शिमला एग्रीमेंट हुआ था? तो शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था 1972 में।
ठीक है फ्रेंड्स, तो कंप्लीट देखो क्वेश्चंस तो हमारे कंप्लीट हो गए स्टैटिक के। अब रिवीजन करेंगे हम कल के क्वेश्चंस का। तो थोड़े से क्वेश्चन को रिवाइज भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, विच कंट्री क्रिएटेड ऑक्सीजन फॉर रॉकेट फ्यूल इन स्पेस यूजिंग आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन बनाया है किसने? चाइना ने। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द उगबाद क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ पे की गई? सोमालिया में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का विषय क्या है? सेज अगस्तियर। Next, in February 2025, what amendment has been made to the Customs Tariff Act by India's Finance Minister निर्मला सीतारमण। तो उन्होंने सीमा शुल्क अधिनियम में कौन सा संशोधन किया? संशोधन किया है इंट्रोडक्शन ऑफ HS कोड फॉर GI रिकग्नाइज्ड राइस। What is the rank of India in the Corruption Perception Index 2024? सो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में देखो भारत को रैंक मिली है 96। और साथ ही में याद रखिएगा कि इस इंडेक्स में किसने टॉप किया है? तो डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है। और जो कंट्री है साउथ सूडान, ये जो है वो इसमें सबसे लास्ट पोजीशन पे है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बैन बाय द ICC ड्यू टू करप्शन। ICC के द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है सोहाली अख्तर। सोहाली अख्तर जो है बांग्लादेश की प्लेयर हैं। वेयर विल द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम हेल्ड। तो 2027 में होंगे पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम और ये होंगे रियाद सऊदी अरेबिया में। विच स्टेट विल होस्ट 39th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स। ये 2027 में होंगे। राष्ट्रीय खेलों का जो 39वां संस्करण है तो इसे की मेजबानी करेगा मेघालय राज्य। अभी करंट में देखिए 38 एडिशन हो रहा। 38 देखो एडिशन की बात करें तो इस बार तो 38 एडिशन है। ये कहाँ पे हो रहा है ये भी याद रखिएगा, उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए क्वेश्चन है, इंडियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है पंकज आडवाणी ने। ये इनका 36वां नेशनल टाइटल है और 10वां टाइटल है मेंस स्नूकर चैम्पियनशिप का। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस रिवीजन के हो गए कंप्लीट। लास्ट हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहले मैं आपको कल के क्वेश्चंस थोड़े से डिस्कस करा देती हूँ। कल हमने क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन का जो प्रोटोटाइप है CR450 किसने रिलीज़ किया? तो चाइना ने इस प्रोटोटाइप को रिलीज़ किया है। उसके बाद था स्पेडेक्स मिशन, ये लॉन्च किसने किया था? तो इसरो ने इस मिशन को लॉन्च किया था। तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच, आपने हमें राइट आंसर्स करे हैं सभी ने ही। एंड आज का कमेंट है विवेक कुमार सिंह। इसी तरह हम आज भी बात करें टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन परिवहन पाइप है किसने विकसित की है? ठीक है, कंपनी का नाम बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन प्रिविलेज। यहाँ देखिए बुक है संसद शक्तियाँ कार्य और विशेषाधिकार और इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो ये आपकी दो बुक है, इनकी दो क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज का यहाँ पे डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमें भी आगे बढ़ाने में आप थोड़ा सा सपोर्ट अपना ज़रूर करें। आप लोगों से अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में फिर मिलूंगी। ना आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है। जो भी दिल्ली में इलेक्शंस हुए ना, उससे रिलेटेड आपको सभी इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, 10 AM पे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन रखा करें ताकि जब भी वीडियो हमारी आ जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए इसको हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं। आप ऐसे ही अपनी आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए पूरा हार्ड वर्क करें, पूरी मेहनत करें अच्छे से। एंड
रिवीजन ज़रूर करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से याद रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।